इससे आपकी कॉपी अट्रैक्टिव भी लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों आप पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉपी लिखने के बारे में। दोस्तों एग्जाम तो हर एक स्टूडेंट देता है, लेकिन वो कॉपी लिखते टाइम कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिसकी वजह से उसको कम नंबर आते हैं। कहीं ये गलतियां आप भी तो नहीं कर रहे, एक बार इस वीडियो को देख लो, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने कौन कौन सी गलतियां की थी और किस गलती की वजह से आपको कम नंबर आए। आज के इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। साथ ही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उन टीचर्स का नॉलेज जिन्होंने एग्जाम की कॉपी चेक की है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो टॉप लेवल के टीचर है, आज के इस वीडियो में मैं आपको उनका एक्सपीरियंस भी साझा करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एग्जाम से रिलेटेड। दोस्तों अगर आप कम पढ़ाई करते हो उसके बाद भी अगर आपने इस तरीके से एग्जाम में कॉपी लिखी तो 90% चांस है कि आपको आपके फ्रेंड से ज्यादा नंबर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो लिखने का तरीका है वो अलग है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो टीचर होते हैं वो किस किस प्रकार से कॉपी को चेक करते हैं, साथ ही वो कौन कौन से शब्द पर अधिक फोकस करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप कॉपी को लिखे थोड़ी यूनिवर्सल, थोड़ी आकर्षक बनाकर लिखिए। अब आकर्षक कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारी ट्रिक्स होती है जिनको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम जाने। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमें एग्जाम कॉपी में लिखना कैसे है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों आपकी एग्जाम की कॉपी कुछ इस टाइप की होती है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले ही अंडरलाइन कर ली है ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, अगर नहीं भी करो तो आप ये जो साइड वाली जगह है इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उसको यहीं पे लिख देते हैं। तो आपको आपकी कॉपी को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, तो इसलिए जरूरी है दोस्तों कि आप जो क्वेश्चन आंसर लिखो वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, लेकिन आप कोशिश करोगे अगर आप थोड़ा पूरा उसका पूरा अनुवाद करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन लिख दे, तो उससे आपकी कॉपी थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। साथ ही आप नीचे भी आंसर लिख के उसका नंबर डाल दे, जैसे आपने पहला क्वेश्चन लिखा तो उसे यहाँ पे डाल दे। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे कि आपसे पैरासिटामोल के बारे में ही क्वेश्चन किया गया हो, पैरासिटामोल के बारे में आपसे पूछा गया हो, तो बेसिकली अगर आपसे पैरासिटामोल के बारे में पूछा गया है तो कोशिश करें कि आप पैरासिटामोल के बारे में ही लिखें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी डेफिनेशन बनाकर एक पैराग्राफ टाइप बना देना। जैसे पैरासिटामोल के बारे में आपसे पूछा है तो आप, जैसे ये आपका पेपर हो गया तो इसमें पैरासिटामोल के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन डाल दिया, यहाँ पे आपका आंसर हो गया। अब आपको स्टार्ट करना है पैरासिटामोल के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पैरासिटामोल लिख देना है। इसलिए यहाँ पे मैंने पैरासिटामोल लिख दिया। पैरासिटामोल लिखने के बाद उसके आगे एरो लगा दे, और एरो लगा के जो आप आगे की जो लाइन लिखना स्टार्ट करें उसको एक लाइन को, ऊपर वाली लाइन को आप छोड़ दें, नीचे वाली लाइन से आप लिखना स्टार्ट करें उसके बारे में। जैसे पैरासिटामोल एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग है, तो वो आप यहाँ नीचे से लिखना स्टार्ट करिए। ऊपर वाली जो सीधी लाइन है इसको छोड़ दे और उसके नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करें, इससे आपकी कॉपी अट्रैक्टिव भी लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों आप पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि जितना आप स्ट्रक्चर को इंक्लूड करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपको यहाँ पे पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर भी बना लेना है। साथ ही दोस्तों उसमें नीचे यहाँ पे एक बार और लिख दो आप एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग, तो इससे आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। साथ ही जो भी पर्सन आपकी कॉपी चेक करेगा उसकी नजर डायरेक्टली आपको इस स्ट्रक्चर पे जाएगी, और आपने उसके नीचे जो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक लिखा उससे वो समझ जाएगा कि आपको पैरासिटामोल के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है और आपने अच्छे से पढ़ाई भी की है। तो यहाँ पे वो अगर ये डेफिनेशन अगर वो नहीं भी देखेगा तब भी उसको पता चल जाएगा कि आपने पैरासिटामोल के बारे में लिख दिया, क्योंकि आपने एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक यहाँ पे लिख दिया है। तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इस पर्सन ने ये नोट किया है, इसका मतलब इसको पैरासिटामोल के बारे में अच्छे से अच्छा मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है। साथ ही दोस्तों कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे उनसे एनाल्जेसिक की स्पेलिंग गलत हो गई तो वो इसको काट देते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपसे किसी टाइप की कोई गलती हो भी जाती है तो उसे काटे नहीं, बल्कि ऐसा ही छोड़ दें। कोशिश करें कि उसके बाद से आपको जो लिखना है वो लिख दे। उसे अगर आप काट दोगे तो जैसे ही कोई भी पर्सन आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसकी नजर आपके इस कटे हुए शब्द पर जाएगी और वो समझ जाएगा कि यहाँ पे आपने गलत किया, और फिर वो यहाँ पे गोला लगा देगा। तो इसलिए आप ये गलती बिल्कुल ना करें। गोला आपकी कॉपी में जितने कम रहेंगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए अगर आपने कोई गलती से कुछ गलत लिख भी दिया है तो कोशिश करें कि उसे वापस वहीं पे छोड़ दो,
और उसके बाद अगला जो आपको लिखना है वो लिखना स्टार्ट कर दो। इससे ये होगा दोस्तों कि जो कॉपी है आपकी वो अट्रैक्टिव लगी। हो सकता हो बाय चांस उसने कभी पूरी डेफिनेशन पढ़ ली तो आपको इस पे गोला मिल सकता है, लेकिन 90% चांसेस होते हैं अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया है तो 100% उनकी जो नजर है वो आपके स्ट्रक्चर पर जाएगी, ना कि आपने जो डेफिनेशन लिखी है उस पर जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों हमें कोशिश करना है कि हमारा जो पेपर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, हमारी जो एग्जाम कॉपी है वो औरों की कॉपी से बेटर लगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम हमारी कॉपी में स्ट्रक्चर का यूज करें। इसके साथ ही दोस्तों आप कोशिश करें कि आप तालिका बनाकर लिखिए। तालिका बनाकर अगर आप लिखोगे तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे भी आपके नंबर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों डेफिनेशन बनाकर लिखें और पैराग्राफ छोड़कर लिखें, तो इससे भी आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, आप अगर कोई डेफिनेशन लिख रहे हो तो उसके आगे एरो लगाकर उसके नीचे वाली लाइन से लिखना शुरुआत करें। तो इससे आगे एक तो आपके पेज भी ज्यादा बनाएंगे और साथ ही दोस्तों आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगी। भाई अगर हम बात करें आरजीपीवी यूनिवर्सिटी की, तो वहां पे तो दोस्तों आपको पेज भी भरना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप ये लाइन छोड़कर लिखोगे तो इससे आपके पेज भी जल्दी भर जाएंगे। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो लाइक डीएवीवी या मालवांचल यूनिवर्सिटी या बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, तब भी जरूरी दोस्तों कि आपको पेज तो वहां भी भर के आना ही होगा। तो इसलिए अगर आपको अट्रैक्टिव कॉपी बनानी है तो उसके लिए आप तालिका का यूज कर सकते हैं। तालिका में भी आप एक ऊपर वाली लाइन छोड़ दो और एक नीचे वाली लाइन छोड़ दो, तो इससे आपकी जो दो लाइन है ये अपने आप बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आप कोशिश करें कि डेफिनेशन का यूज करें। अब डेफिनेशन का यूज कैसे करना, जैसे यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिख दी, इसके बाद वापस से एरो लगा दो और फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। इसके बाद दोस्तों आप कोशिश करें कि आप जो भी लिख रहे हो उसे पैराग्राफ बनाकर लिखे, डेफिनेशन के साथ लिखे। जैसे पैरासिटामोल का आप मैकेनिज्म एक्शन लिख रहे हो तो वो भी क्लियर यहाँ पे लिख दे और उसके बाद एरो लगाकर उसके नीचे लिखना स्टार्ट कर दो। पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसके आगे भी आप यहाँ पे पैरासिटामोल स्ट्रक्चर लिख दे। आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। साथ ही दोस्तों आपके नंबर आपके फ्रेंड से ज्यादा आ जाएंगे। और साथ ही दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं आ रहा है तो वो उसको छोड़ के आ जाते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। अगर आपको किसी क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है तो कोशिश करें बस आप उसका नाम लिख दें, आंसर डाल दें, उसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दें जितना आपको आता हो। आपने अगर पढ़ाई की है तो आपको थोड़ा बहुत तो उसके बारे में आता ही है, तो आप उसको थोड़ा बहुत जितना भी आपको आता है उतना ही लिखकर आ जाए। इससे भी दोस्तों आपको अच्छे नंबर आते हैं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करते हो तो उसके भी आपको नंबर मिलते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ लिख कर आए, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर ना आए। आंसर अगर आपको नहीं भी आता हो तब भी उसके बारे में जितना आता हो उतना लिख कर आ जाओ। और कुछ मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप मेडिकल फील्ड से हो या किसी और फील्ड से हो, आपने उसके बारे में स्टडी की है तो आप थोड़ा बहुत मन से भी लिख सकते हो, तो इसके भी आपको नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो इसलिए आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन आंसर को छोड़कर नहीं आना है, प्रॉपर पूरी कॉपी लिख कर आना। और कोशिश करें दोस्तों कि जैसे हर एक फील्ड का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे बी फार्म की अगर हम बात करें तो अराउंड आप 20 से 25 पेज लिखकर आ जाते हो और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप आराम से पास हो जाते हो और अच्छे नंबर भी आपको मिल जाते हैं। जैसे ही हर एक एग्जाम के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि आप जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं इन्हें फॉलो करें। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और साथ ही दोस्तों आपकी कॉपी भी आपको भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और साथ ही जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा उनको भी आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। दोस्तों इस वीडियो में जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो किया तो 90% चांस है कि आपको पहले से ज्यादा नंबर आएंगे। साथ ही आप खुद भी अगर आपकी कॉपी को देखोगे तो आपको भी प्राउड फील होगा, आपकी कॉपी आपको भी अच्छी लगेगी। अगर कॉपी आपको अच्छी लग रही तो संभवतः जो पर्सन उस कॉपी को चेक करेंगे, यानी जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे, उनको भी आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। इसलिए इस ट्रिक को फॉलो करें। इस ट्रिक में आपको 100% सॉल्यूशन दिया गया है। साथ ही दोस्तों अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहां पे मैं आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही दोस्तों मैंने मेरा व्हाट्सएप चैनल भी यहाँ पे जोड़ रखा है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।